कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट में, खास करके एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ कि किस तरह का एक्शन कल दिखा और आज किस तरह की शुरुआत हुई है। जीरे के साथ शुरुआत अगर करें तो कल तेजी थी, आज भी हल्की तेजी के साथ ही यहां पर कारोबार हो रहा है। 23,900 के आसपास जीरा का वायदा अप्रैल वायदा ट्रेड कर रहा है। कल करीब 1.5% तक की तेजी दिखी थी। धनिया में भी हल्की खरीदारी है, लोअर लेवल पर बाइंग आ रही है। हाल में जो मुनाफा वसूली दिखी थी उसके बाद ये खरीदारी है, लेकिन अराइवल्स का प्रेशर अभी भी अप्रैल तक बरकरार रहने की संभावना है। 7,700 के बेहद करीब धनिया का वायदा। हल्दी में आज आधे % की शुरुआती कारोबार में तेजी दिख रही है, 17,500 के करीब है। सप्लाई, जो हिस्टोरिकल सप्लाई होते हैं, जो अराइवल्स के नंबर्स होते हैं, उससे काफी कम सप्लाई है हल्दी की, उसका सपोर्ट यहां पर मिल रहा है। हल्दी के बाद ग्वारसीड ग्वारगम, जहां लगातार नरमी का रुख है। हालांकि ग्वारगम आज शुरुआती कारोबार में हल्की तेजी जरूर दिख रहा है, लेकिन दोनों ही काउंटर, ग्वारसीड और ग्वारगम, एक ब्रॉडर डाउन ट्रेंड की स्थिति दोनों ही काउंटर में बन रही है। 9,900 के आसपास ग्वारगम का भाव अभी ताजा भाव है। ग्वारसीड का भाव 5,050 के बेहद करीब। कैस्टर में आज फिर से तेजी दिख रही है। कल आधे % से ज्यादा की तेजी दिखी। अब भाव 6,075 से बढ़कर 6100 के आसपास जा चुका है। कैस्टर के बाद अब बात कर लेते हैं सनफ्लावर ऑयल की, जहां पर हल्की नरमी दिख रही है। 865 के आसपास एनसीडीएक्स पर सनफ्लावर ऑयल का वायदा। कपास और कपास खली की बात करें तो कपास खली यानी कॉटन के 2550 के करीब आज भी यहां पर दबाव दिख रहा है। शुरुआती कारोबार में आधे % की नरमी दिख रही है। कपास 1535 रुपए के आसपास एनसीडीएक्स कपास का अप्रैल वायदा। हालांकि अब अगला वायदा जो है अप्रैल 2025 में, यानी साल का एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अब अगले वायदे में ट्रेड ज्यादा हो रहा है। कपास के बाद आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल, जहां पर बेहद सीमित दायरे में कारोबार, पिछले कई महीनों से 50 रुपए के दायरे में मेंथा ऑयल घूम रहा है। हमारे साथ बीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी से। शुक्रिया बीरेन जी, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मसालों पर अपनी राय बताएं। जीरा, धनिया और हल्दी, यहाँ क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आपको यहाँ से दिख रही है तीनों ही काउंटर में? ओ माफ कीजिएगा, अखिलेश जैन साहब हैं हमारे साथ, हम टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर है। शुक्रिया अखिलेश जी। आप बताइए मसालों पर एक एक करके तीनों ही काउंटर में बताइए, हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों में क्या हो रहा है सर? देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब बेसिकली जो एग्री मार्केट है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल काफी ज्यादा डाउन साइड लग रही है रेस्ट ऑफ हल्दी को छोड़कर। तो मुझे लगता है हल्दी में अभी भी काफी बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, और मुझे लगता है कि कोई भी एक करेक्शन अराउंड 16,900 के आसपास आता है, तो वहां पे खरीदना चाहिए हल्दी को। यहाँ पे आप 16,000 के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मुझे लगता है ग्रेजुअली ये वायदा वापस से 19,500 की रेंज में देखने को मिलना चाहिए। ये व्यू आपका है मसालों को अभी लेकर? एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के काम करा रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे फ्रेश खरीदारी से दूर रहना चाहिए। भाव जब तक 8100-8200 के नीचे है, मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, तो तब तक धनिया में लगता है कि ये अभी प्रेशर बना हुआ रहेगा, और भाव हमको 73-74 की रेंज में आते हुए देखने को मिलने चाहिए। वहीं जीरा में, जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि ये भी एक स्ट्रक्चरल मंदी का चार्ट लग रहा है अभी, और यहाँ पे कोई भी ज्यादा तेजी का भी मोमेंटम नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है जो ओवरऑल जो मूवमेंट है वो 21,200 से लेकर 26,300 की रेंज में रहना चाहिए। हालांकि अगर नीचे करेक्शन आता है और 21,300-400 के आसपास भाव मिलते हैं आने वाले टाइम के अंदर, तो वहां पर एक बार शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करनी चाहिए। वहां पर एक बार हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए बेस बनता हुआ दिखे, तो 21,500 के आसपास अगर जीरा करेक्शन आता है, तो वहां पर थोड़ा खरीदारी का मन रखें। जी। चलिए, मसालों के बाद ग्वारसीड ग्वारगम में बता दीजिए अखिलेश जी, क्या लग रहा है यहाँ पर, किस तरह की चाल? ग्वारगम हालांकि शुरुआती कारोबार में हल्की तेजी दिख रही है, 9,900 के आसपास, ग्वारसीड 5,050 के आसपास। इन दोनों काउंटर में क्या दिख रहा है यहाँ से? एज आई सेड, मोटा मोटा सारा एग्री पैक अभी स्ट्रक्चरल डाउनसाइड ही है, और गम और गवार उसमें भी अभी यहाँ पे वीकनेस ही लग रही है। मुझे लगता है गवार गम का कॉन्ट्रैक्ट जब तक 10,150 के ऊपर होल्ड नहीं करता, तब तक यहाँ पे 96 से लेकर 97 तक के भाव हमको देखने को मिल सकते हैं आने वाले सत्रों में। वहीं जब तक 53 के ऊपर गवार सीड नहीं मेंटेन करता, तो यहाँ पे कोई बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। हालांकि जो डाउन साइड है वो भी अभी लिमिटेड लग रही है, और भाव मुझे लग रहा है 49 4950 से लेकर 5,050 तक की रेंज में देखने को मिलने चाहिए।
तो एक सीमित दायरे में आने वाले सत्रों में ट्रेड नजर आ सकता है 5000 से लेकर 5300 की रेंज के अंदर, गंवार सीट के अंदर। जी। इन्वेस्टर कैसा दिख रहा है आपको अखिलेश जी? अच्छी तेजी दिख रही है क्या? और तेजी बची है क्या? 6100 के आसपास नई खरीदारी बनती है क्या? जी, बिल्कुल, जैसे मैंने काफ़ी बार कहा है कैस्टर के लिए स्पेसिफिकली कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो एक्सट्रीमली बुलिश लग रहा है मुझे चार्ट्स पर, फंडामेंटली भी काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जो उतारा है वो भी काफ़ी कम है, यानी यील्ड पर्टिकुलर थोड़ा कम लग रहा है मुझे। तो लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा रह सकता है फ्यूचर के लिए। अगर इसमें वीकली क्लोजिंग 6000 के ऊपर हमको देखने को मिलती है, तो भाव हमको जल्दी 6250 से 6400 तक की रेंज में देखने को मिलनी चाहिए। उसके बाद मुझे लगता है कि दिवाली के आसपास यहाँ पे एक अच्छी तेजी मिलनी चाहिए। अगर भाव 6500 के ऊपर बंद करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिलेगी इस साल। जी। आप काफी बुलिश है, आपको लग रहा है कि कैस्टर में अच्छी तेजी यहां से दिखेगी। कॉटन केक सर, ऊपरी स्तरों पर लगातार दबाव दिख रहा है, आज शुरुआती कारोबार में भी नरमी दिख रही है, क्या करना चाहिए अखिलेश जी? अभी यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा अवॉइड ही करें या फिर वेट करें थोड़ा करेक्शन का। यहाँ से 50-60 पॉइंट अगर करेक्शन आता है, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लगता है ग्रेजुअली ये भाव वापस से 2675 से लेकर 2800 तक की रेंज में देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे 50-60 पॉइंट्स की एक बार मुनाफा देखने को मिल सकती है। बात कर जी। लेते हैं हम नॉन एग्री मार्केट की, जहां पर गोल्ड में वापस से अच्छी तेजी दिख रही है, रिकॉर्ड के बेहद करीब, कॉमेक्स पर भी है और एमसीएक्स पर भी ज्यादा दूर नहीं है। 66,943 का रिकॉर्ड है, उससे 400 रुपए के आसपास नीचे है भाव। क्या लग रहा है, और तेजी आपको दिख रही है? गोल्ड क्या फिर से नया रिकॉर्ड जल्द बनाने वाला है? देखिए, एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है प्रीशियस मेटल्स के अंदर कि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स ने एक अच्छी तेज़ी के बाद एक कंसोलिडेशन फेज़ अपना बना रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक अच्छा मोमेंटम के लिए बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। फंडामेंटली इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, दोनों ही कमोडिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालाँकि थोड़ा जो बहुत मोमेंटम रहता है वो कहीं न कहीं इकोनॉमिक डेटा के इर्द-गिर्द काम करता है, बट अल्टीमेटली जो भाव है ऊपर की तरफ ही रहते हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट जब तक 2160 2150 कॉमेक्स रेफरेंस के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ पर नए हाईज हमको देखने को मिलेंगे। भाव यहाँ पे मुझे लगता है इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में 2223 से लेकर 2236 तक की टेरिटरी में हमको मिलने चाहिए। वहीं सिल्वर स्पेसिफिकली बात करें तो हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट अभी एक बड़ी रेंज में ट्रेड कराता हुआ लग रहा है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 24.15 से लेकर 25 तक की इसमें रेंज देखने को मिलनी चाहिए। हालांकि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बुलिश है, बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन है। सिल्वर स्पेसिफिकली बात करें ट्रेडिंग के लिए, तो यहाँ पर करंट मार्केट में भी आप बाय कर सकते हैं, या यहाँ से 50-100 रुपए नीचे आता है तो भी बाय करिए। 74,600 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है इंटरडे के लिए 75,100 से लेकर 200 की रेंज में सिल्वर हमको देखने को मिलना चाहिए। वहीं गोल्ड में आप करंट मार्केट में बाय कर सकते हैं और अपनी क्वांटिटीज को 67,200 नेक्स्ट क्वांटिटी में बढ़ा सकते हैं। 67,000 के इसमें स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है कि नए हाईज यहाँ पे देखने मिलने चाहिए गोल्ड के अंदर। जी। आपने वक्त निकाला और एग्री मार्केट और नॉन एग्री में गोल्ड सिल्वर पर आपने अपनी राय रखी। तो कमोडिटी 10 बजे में इतना ही। ब्रेक के बाद आपके लिए इक्विटी मार्केट का एक्शन। नमस्कार।